मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं, वफाकी वज़ीर सेहत। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज से जो पोलियो मुहिम शुरू हो रहा है, इसके सबसे पहले तो आप हमें टारगेट बता दें कि इस पर क्या आप लोगों ने टारगेट रखा है, बिकॉज हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अचीव हो सकेंगे सिंस अफगानिस्तान इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। जी बहुत शुक्रिया हुमा। हम 4 करोड़ तकरीबन 54 लाख के करीब बच्चों को हमारा टारगेट है कि हम पोलियो के ख़तरे पिलाएंगे, और ये तकरीबन इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो 90% अबव जानी चाहिए किसी भी प्रोग्राम को कामयाब होने के लिए। ये पोलियो की फ़िगर्स हैं, तकरीबन 4,15,000 के करीब ये जो वर्कर्स हैं, फील्ड वर्कर्स हैं, ये इस वक्त काम करेंगे इन 7-8 दिनों में। पहली दफ़ा हमने इसको अफ़गानिस्तान के साथ सिंक्रोनाइज़ किया है, एक ही दिन आज के दिन शुरू होकर, और जिस दिन हम ख़त्म करेंगे उसी दिन अफ़गानिस्तान में भी ये कैंपेन जो है वो ख़त्म हो रही होगी। पिछली कैंपेन में देखा गया कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो तकरीबन, अगर आप उसको और थी तो पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ, करते करते टोटल पाकिस्तान से 44,000 रिफ्यूज़र्स थे कि जिनके वालिदैन ने अपने बच्चों को कतरे पिलाने से पोलियो इनकार कर दिया। और इट वाज टू माई सरप्राइज कि उन 44,000 में 34,000 यानी कि 85% तकरीबन कराची का रिफ्यूज़ल था। तो आई वाज शॉक्ड कि भाई ये कौन सी जगह है, और उस 34,000 का भी 85% यानी कि 27,000 वो एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है हमारा, उसका रिफ्यूज़ल था। तो जब आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं जो लोग, इसका मतलब है कि वो अगली दफ़ा भी रिफ्यूज़ करेंगे, और ना कि वो सिर्फ रिफ्यूज़ करेंगे बल्कि वो अपनी सराउंडिंग के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इससे पहले जो तरीक़ेकार था, और आज भी वो क्या करते थे रिफ्यूज़ल्स के लिए कि अगर जो नहीं मानता था फिर उसकी कानून के तहत उनकी FIR काटते थे, उनको ज़बरदस्ती करते थे, पुलिस लेकर जाते थे। मैंने इस दफ़ा जो प्रिपरेशन में ये बात की कि भाई पोलियो के कतरे पिलाने पर कोई पुलिस कहीं नहीं जाएगी, कोई FIR नहीं काटी जाएगी, बल्कि हमने तकरीबन पिछले 20 दिनों से ये किया है कि उन तमाम, अच्छा हमारे पास डाटा है सारा कि कहां, किस जगह, किस गली में, किस मकान वाले, किस घर वाले ने ये कतरे नहीं पिलाए। उस डाटा को रिट्रीव करके वहां के इन्फ्लुएंसर्स को हमने जो वो कांटेक्ट किया, वहां का MPA, वहां का MNA, वहां के मस्जिद के मौलवी साहब, वहां के बरादरी के बड़े, उस घर के बड़े, और उनसे जाकर बात करवाई है पहले इस कैंपेन से पहले कि भाई वजह क्या है, वजह तो बताओ। तो अगर असल में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर परसेप्शन ये कि अगर आप लोग कहते हैं भाई आप हमें पीने का पानी तो दे नहीं रहे, और इस कतरे पिलाने के लिए हमें पुलिस गन पॉइंट पे हमें कतरे पिलवा रहे हैं, तो लोगों एक वो बात तो ठीक है, लेकिन हम चूंकि हमारी एक ड्यूटी है, रियासत की ड्यूटी तो ये काम, तो हमने क्या किया कि उन रिफ्यूजर्स को 100% हम कन्वर्ट कर रहे हैं पॉजिटिव लोगों में, और उनको जो है वो ये एक तरीक़ेकार तय किया। तो होपफुली कि 90% अबव जाए, क्योंकि आपने खुद बताया अपनी रिपोर्ट में कि हर डिस्ट्रिक्ट में जब टेस्ट होता है तो वहां पर पोलियो के वायरसेस मौजूद हैं, लेकिन पोलियो लग क्यों नहीं रहा? लग इसीलिए नहीं रहा उस लेवल पे कि इस वजह से कि आपने बच्चों को इम्यूनाइज किया हुआ है, आपने दवाएं पिलाई हुई। अगर आप नहीं पिलाएंगे तो रिपोर्ट्स हैं कि माशरे में, सोसाइटी में, गलियों में हमारे पास ये वायरस मौजूद है। बिल्कुल हैं, रिपोर्ट्स हैं, सीवेज सैंपल्स में आता है। हम इस खत्ते की जब बात करते हैं तो अफगानिस्तान और हम ही रह गए हैं अब तो। इस दफ़ा बड़ा खुशाइंद है कि एक साथ ये मुहिम चल रही है। ये कैसे मुमकिन हुआ, और इस सिलसिले में मज़ीद कोऑर्डिनेशन क्या हो सकती है फॉर फ्यूचर, क्योंकि जब तक अफ़गानिस्तान, हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ भी कवर नहीं होंगे और वहाँ से भी इस वायरस का ख़ात्मा नहीं होगा, आई गेस पाकिस्तान से पोलियो का ख़ात्मा एक ख्वाब ही रहेगा। अच्छा, इसमें अब्दुल्ला साहब थोड़ा सा ना इसकी रियलिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो ये परसेप्शन था या है कि भाई अफ़गानिस्तान में चूंकि एक रिलीजियस माइंडसेट के लोगों की हुकूमत है तालिबान की, तो वो ये पोलियो के कतरे जो है वो नहीं पिलाते या नहीं पिलाएंगे, नहीं पिला रहे हैं, और ज़्यादा जो है वो रियलिटी पिछले चंद सालों से थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। अफ़गानिस्तान में कंधार के अलावा पूरे अफ़गानिस्तान में बहुत एक्सटेंसिव किस्म की पोलियो ड्राइव चल रही है, और बहुत अच्छी ड्राइव चल रही है, ये फॉर इंफॉर्मेशन। और वहाँ सिर्फ कंधार में वो ड्यू टू अदर रीज़न, सिक्योरिटी रीज़न, चूँकि वहाँ पर उनकी लीडरशिप है बताते हैं, तो वो वहाँ पर इस तरह घर घर जाने की इजाज़त नहीं देते, फिर किसी एक जगह पर जमा करते हैं और वहाँ पर लाकर बच्चों को खतरे पिलाते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ अदर देन कंधार बहुत सारे पूरे अफगानिस्तान में बहुत एक्सटेंसिव, तो जो लोग यहाँ पर जो ये मजहबी रुझान की वजह से या ये देख कर कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं पिलाती तो हम भी नहीं पिलाते, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि भाई वो बहुत एक्सटेंसिव ड्राइव कर रहे हैं। और मुझे
अल्लाह ना करे, अजीब सी बात है कि इसको दुआ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मुझे तो ये खतरा या मुझे एक नाइटमेयर जो दिखता है ना, खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान भी पोलियो से फ्री हो जाए और हम अकेले रह जाएं, हम दुनिया में अकेले रह जाएं, हम अकेले रह जाएं खुदा ना खास्ता। तो ऐसा आई मीन अल्लाह करे कि भाई अफगानिस्तान से खत्म हो, लेकिन भाई साथ हमारे यहाँ से भी खत्म हो। ये अजीब बात है कि हम पूरी दुनिया में नहीं है और हमारे पास ये चीज है, और ऐसा ना हो कि इस चक्कर में कहीं हम अकेले खुदा ना खास्ता रह जाएं। बहुत ही ट्रेजेडी होगी। इसकी समझने की जरूरत नंबर 1। नंबर 2 ये एग्जैक्टली तो इसको ये वायरस मौजूद है हर डिस्ट्रिक्ट के सैंपल में, ये वायरस मौजूद है। चूंकि आपने इम्यूनाइज किया हुआ है तो आपके बच्चे उस तरह से इफेक्ट नहीं हो रहे। तो वालिदैन से बहुत हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जितनी दफा भी वो आए आपको कतरे पिलाने हैं। और एक बात और, अगर आपके जहन में ये कि पता नहीं ये कैसे खरीदी गई है, इसके अंदर करप्शन हुई है चीजें, आपको बताता चलूं कि ये पोलियो की ये जो वैक्सीन है ये पाकिस्तान की हुकूमत खुद नहीं खरीदती है, यूनिसेफ खरीदता है। ये यूनिसेफ खरीदता है हमें, यूनिसेफ खरीद कर हमें देते हैं ये लोग। और अगर आप बड़े एलिटेस्ट ऑफ द एलीट हॉस्पिटल में किसी जगह जाकर ये पोलियो का खतरे वैक्सीन पिलाएं, या जो डोर स्टेप पे आपके लोग आ रहे हैं, उन दोनों को यूनिसेफ वही दवा जो कि किसी बड़े हॉस्पिटल में आपको मिल रही है और वही दवा जो कि हमारे पोलियो हेल्थ वर्कर लेकर आ रहे हैं, अच्छा किया कोई फर्क नहीं है, दोनों की परचेजिंग एक ही जगह से हो रही है। मुस्तफा कमाल साहब ये अच्छा किया है कि आपने ये हमें कोई पैसा नहीं दे। राइट ये आपने बड़ा अच्छा किया कि एक्सप्लेन कर दिया कि आप किसी एलीट अस्पताल में भी जाएं या डोर स्टेप पे भी आके कोई लगाए, इट इज एसेंशियली द सेम थिंग। इससे पहले आपने कहा था जब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात हो रही थी, या फिर वो एरियाज जो रेजिस्ट कर रहे हैं और नहीं लगवा रहे कतरे, और फिर उनकी अपनी डिमांड्स हैं कि पहले ये कर दें तो हम लगवाएंगे। फिर आपने कहा कि ये भी अच्छा नहीं लगता कि जी गन पॉइंट पे एक पुलिसमैन खड़ा है और लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस इज एसेंशियली फॉर द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वर्कर्स, जिनके हमने बड़े ट्रेजिक केसेस भी ऑब्वियसली पिछले इतने सालों में देखे हैं जहां गोली मार के मार देते हैं। इतना गुस्सा, इतना इश्तियाल होता है कि वो उनको मार देते हैं। तो अब आपके कहीं कहने का ये मतलब तो नहीं था कि पुलिस एस्कॉर्ट नहीं होगी विद द पोलियो वर्कर्स, या वो होंगे साथ? नहीं, वो सिक्योरिटी ऑफ दोज वर्कर्स इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। उनकी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि ज्यादा होगी पुलिस और ज्यादा उनके सिक्योर कर रहे हैं इस दफा इंशाल्लाह ताला, और ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं। वो जो पोलियो वर्कर और स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए पुलिस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने बात की कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि कोई अगर बच्चे के घर वाले रिफ्यूज करते हैं तो उसको डीसी जो है वो उनकी FIR कटवा कर उस घर पे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन लाकर उस बच्चे को कतरे पिलाए जाएं। ये वाला सिलसिला था। कुछ जगहों पे ऐसा जो है वो हुआ भी है। मैंने उस चीज को मना किया है कि भाई आप मतलब हम क्या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं? लेकिन हम क्या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं? अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई डॉक्यूमेंट्स ब्लॉक कर सकते हैं? क्या इक़दामात लिए जा सकते हैं कि कंप्लायंस, अगर कोई प्यार से नहीं समझ रहा तो फिर कोई सख्ती करनी पड़ेगी? एसेंशियली तो समझना ही चाहिए, समझना चाहिए, एसेंशियली समझ। देखिए आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, ये जो लोग ये पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, जितने लोग उनको जब उम्रा करने जाते हैं ना, उनमें से अगर फर्ज करें कि उम्रा को हज करने जाते हैं तो सऊदी अरब वाले आपको अलग से लाइन में खड़ा करके आपको जो है ना लाइन से पोलियो के कतरे पिलाते हैं। वहां तो आपको कोई मसला नहीं होता। वहां आपको अगर आप नहीं पिएंगे ना आप उम्रा कर सकते हैं, ना आप जो है वो आप हज कर सकते हैं। और जितनी भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं तो वहां पे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन लोगों को जो उम्रा करने जा रहे हैं। ना उनके यहाँ जो है वो उनकी नस्लों को कोई मसला हो रहा है, ना किसी और चीज को मसला हो रहा है। ओ भाई ये सिर्फ दिमाग की खराफात है, इसको ठीक करने की जरूरत है। क्यों अपने बच्चों के दुश्मन? मैं अभी भी कहता हूँ कि कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, कोई मिसकॉन्सेप्ट मतलब क्या ही बात हो अगर इंसान खुद ही समझ जाए, क्योंकि समझाने के लिए तो सालों से दिहाइयां हो गई हैं, लगे ही हुए हैं कि ये समझ जाएं कि ये आपके लिए अच्छी चीज है। हाउएवर सजाएं चले नहीं हो सकती, कोई डीसी वगैरह को हम ना इन्वॉल्व करें, इंसेंटिव तो दिया जा सकता है। अब वही लोग जो वो सऊदी अरब उम्रे की लाइनों में पोलियो के कतरे लगवा लेते हैं, दे हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट, वो अपने घर में भी बैठे लगवा सकते हैं अगर उनको कोई इंसेंटिव दिया जाए। तो क्या इस तरफ भी हम सोच रहे हैं? क्योंकि आपने जब 44,000 रिफ्यूजल्स की बात की पिछले साल की, दैट इज अ ह्यूज नंबर। देखिए हुमा, इंसेंटिव्स ये क्या बहुत ज्यादा नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो किसी भी बीमारी से बच जाएगा। और ये देखें ये बीमारी मुस्तफा कमाल साहब क्लियरली नहीं है। मुझे कोई इंसेंटिव दो तो मैं पोलियो के कतरे पिलाऊंगा, फिर तो ये 44 लाख हो जाएगा मामला।
नहीं इंसेंटिव इस मायनों में ना कि जब वहाँ पे लोग बात करते हैं, जहाँ पे हमारी जो पब नुमाइंदे, अब इस दफ़ा मैंने MP MNS को इन्वॉल्व किया है और पार्टीज़ के लोगों को इन्वॉल्व किया, तो वो अपनी कोई फ़र्ज़ करें कि अपनी कोई परेशानी बताते हैं, वो अपनी कोई कंप्लेन करते हैं कोई इलाके की, तो हमने कहा कि भाई अगर कोई कहीं पर आप कुछ कर सकते हो तो करो, वहाँ पर रोड बनवाओ, उनको लाइट लगवाओ, उनको पानी दो, उनको चीज़ें करो। लेकिन उनको एट द एंड ऑफ द डे अब्दुल्ला साहब, हुमा बीबी, ये कोई आइडियल मुल्क नहीं है कि आप बोलेंगे और ये हो जाएगा। देखिए ये इसको समझने की जरूरत है। आप अपने बच्चों के दुश्मन क्यों हो सकते हैं, खुदा न खास्ता। बुनियादी बात यह है कि आप अपने बच्चों की अपनी नस्लों के साथ आप दुश्मनी ना करें। अच्छा सर, आखिरी सवाल, हमारे पास वक्त कम है। पानी की आप बात कर रहे थे, पानी का बड़ा मसला बना हुआ है आजकल। आपको पता है नहरें निकालने के मामले पे पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि अगर इस मामले पे हमारा मौक़िफ़ ना माना गया और ये मंसूबा फिलहाल ना रोका गया तो हम अपनी राहें जुदा कर लेंगे। MQM भी इत्तेहादी है, आप वफाकी वज़ीर हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है, आप कहाँ खड़े हैं इस वक्त? आप चूँकि आप सिंध में रहते हैं, आप सिंध के नुमाइंदे हैं, देखिए सो व्हाट्स योर स्टांस? वेरी सिंपल। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के पास और बहुत सारे चैनल्स हैं रोड के अलावा, वो हुकूमत का हिस्सा हैं, सदर उनके हैं, गवर्नर्स उनके हैं, वो जब चाहते, उनका वज़ीर आला है, जब चाहते हैं वो ये जो काउंसिल की एक तमाम मुल्क की काउंसिल है उसकी जो मीटिंग वो बुलाकर जाकर बात कर सकते हैं। सियासत एक अलग चीज़ है और अपने इश्यूज़ की बात करना एक अलग। उनके पास ये सारे फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पर वो अपने इश्यूज़ के हवाले से बिल्कुल बात कर सकते हैं और यही बात करें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारा मौक़िफ़ इस हवाले से ये है कि अगर सिंध के हिस्से का पानी कम हो रहा है तो हम यकीनन इस मौक़िफ़ हमारा भी ये मौक़िफ़ है कि भाई सिंध का पानी कम नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते, कह रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के, भाई पीपल्स पार्टी नहीं, हमारा मौक़िफ़ है ये कि अगर सिंध के पानी को कम कर रहे हैं तो सिंध का पानी जो है वो कम नहीं होना चाहिए। वेरी सिंपल। अगर नहरें जो है वो सिंध के पानी को काट कर उसके पानी से नहरें निकाल रहे हैं और उसके पानी को कम कर रहे हैं तो हमारा मौक़िफ़ यकीनन हम सिंध के रहने वाले, हम नहीं चाहेंगे कि एक कतरा भी पानी जो है सिंध का कम हो। आप नहीं चाहेंगे कतरा भी पानी सिंध का कम हो। तो अभी तक आपको ये क्लैरिटी मिली नहीं है? आप वफाकी काबीना का हिस्सा हैं कि पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी है उस तरह से काबीना का हिस्सा तो नहीं है कि पानी कम होगा सिंध का या नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है उन्हें क्लैरिटी है। अब इसमें ये वाज़ेह हो गया मंसूबा, दरियाए सिंध पे मजीद नहरें नहीं बन सकती। देखिए सिंध एक तो कैबिनेट में ये मंसूबा डिस्कस हुआ नहीं है, नंबर 1। मेरे सामने तो नहीं है, मुझसे पहले हुआ होगा, लेकिन ये मंसूबा डेफिनेटली सदर साहब के पास डिस्कस ज़रूर हुआ है, जिसकी मिनट्स ऑफ द मिनट मीटिंग की भी बात होती है और चीज़ों की भी बात होती है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के जो भी आला क़यादत है और जो लोग हैं उनसे बात किए बगैर ये मंसूबा शुरू हो गया हो। मैं चूंकि उस मीटिंग का हिस्सा नहीं रहा हूं तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये कमेंट नहीं कर सकता कि उस पर किसने क्या बात की हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट एक काम शुरू करे और इतना सेंसिटिव काम शुरू करे और वहाँ पर जो है वो किसी की कोई एंडोर्समेंट नहीं हुई हो या कोई ऐसी बात नहीं हुई हो। तो मेरे सामने इस वक्त कोई ऐसा एजेंडा नहीं आया कैबिनेट मीटिंग में, जब से मुझे 35 दिन हुए हैं टोटल कि जहाँ पर इस चीज़ का जिक्र हुआ। इससे पहले की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब।